हेलो एवरीवन, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि रहने वाला है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10 पर, जो कि है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में श्वसन, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया था और आप सबने देखा भी है। और जिसने नहीं देखा है एक बार जाके उसको देखें, उसके आगे का ही टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आपने देखा था कि जो श्वसन है या जो रेस्पिरेशन है वो कितने तरह का होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन क्या होता है, कि कैसे कोशिका यानी कि सेल ब्रेक डाउन करती है, क्या फूड पार्टिकल्स का यानी भोजन के कणों का विखंडन करती है ऊर्जा प्राप्ति के लिए। ठीक है, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, हाउ डू वी ब्रीथ, यानी कि हम श्वास या श्वसन कैसे लेते हैं। तो इसके लिए अगर मैं एक डायग्राम देखूं, तो उस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको हमारा श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम दिख रहा होगा, जिसमें हमारे क्या है, सबसे पहले हमारी नेसल कैविटी, ओरल कैविटी, विंड पाइप, ट्रेकिया, ब्रोंकोइज एंड लंग्स आ जाता है ना। यानी कि अगर बात करें हिंदी में तो क्या है, नासिका, मुख द्वार, ये वायु नलिका, इसके साथ आगे जाने पर क्या, श्वास नलिका मतलब कि, और आगे जाने पर फुसफुस या फेफड़े। इसमें से अपन धीरे धीरे करके सबके बारे में टॉपिक देखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही क्या होता है, फेफड़ों जो होते हैं ना, आपके फेफड़े जो हैं ये पसलियों के अंदर स्थित होते हैं, यानी कि जो आपके लंग्स है वो रिब केज जो होते हैं ना, पसलियाँ उनके अंदर स्थित होते हैं। और इस रिब केज के नीचे की साइड, पसलियों के नीचे की साइड एक मांसपेशियाँ एक टिश्यू की एक लेयर होती है, एक मांसपेशियों की एक लेयर होती है, एक परत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। इस डायफ्राम के ऊपर या नीचे मूवमेंट से यानी मोशन से ही यानी गति से ही क्या आपके अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जब आपके अंदर ये डायफ्राम जो है नीचे की साइड मोशन करता है, तो जब नीचे की साइड मोशन करता है तो आपके अंदर का जो स्पेस है, जो लंग्स के अंदर का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, जिसकी स्पेस बढ़ने से आप बाहर की साइड से क्या लेते हो, हवा लेते हो अंदर। और जैसे ये डायफ्राम ऊपर की साइड जाता है तो स्पेस यानी कि जो जगह है उसमें कमी आती है, जिसकी वजह से जो वायु है शरीर से बाहर जाती है। जिसका आपको एक एक्टिविटी भी दी गई है, जिसमें क्या दिया हुआ है, आपको एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है, जिस बोतल के अंदर आपको 2 स्ट्रॉ डाल के उनके आगे गुब्बार लगाना है, और नीचे से उस प्लास्टिक की बोतल को काट के नीचे एक रबड़ चिपकाना है, जो बलून का जो खराब बलून है उसको काट के नीचे चिपकाना है। जब आप उसको चिपका के उस बलून को नीचे की साइड खींचोगे तो नीचे की साइड खींचने पर अंदर की साइड क्या स्पेस बढ़ेगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा, जगह बढ़ेगी। जिस जगह बढ़ने से क्या है, बाहर से हवा अंदर आएगी और जो छोटे छोटे गुब्बारे हैं वो क्या फूल जाएंगे। उसी जगह अगर आप वापस उसको अंदर की साइड पुश करोगे, दबाओगे, तो अंदर की जगह जो अंदर की साइड की जो जगह है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो गुब्बारे जो फूल गए थे अंदर की साइड वाले वो पिचक जाएंगे और हवा बाहर चल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं धीरे धीरे करके सभी श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स की। सबसे पहले बात करते हैं हम नासिका यानी कि ये नेसल कैविटी की। तो आप याद रखना, आप अपने मुंह से और नाक से दोनों से कहीं से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं यानी महत्व देते हैं नाक से सांस लेने को। इसका मेन रीज़न क्या है कि हमारे नाक के अंदर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। इसके अलावा श्लेष्मा झिल्ली यानी कि हमारे बहुत छोटे छोटे हेयर्स एंड अलॉन्ग विद दैट आपके म्यूकस होती है ना। तो म्यूकस के यानी कि जो श्लेष्मा है वो क्या करती है, आपके जो सांस लिए उसको छानने का, फिल्टर करने का काम करती है, ताकि कोई बैक्टीरिया या जितना हो सके हद तक बैक्टीरिया और जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं यानी सॉइल पार्टिकल्स है वो बाहर है, और जो आपके अंदर जो एयर जाए वो क्या जाए, प्योर जाए। अब यहाँ से आप मुंह से सांस लोगे तो मुंह के अंदर कोई हेयर्स नहीं होते और कोई म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इस वजह से आपके जो हवा है वो छनती नहीं है, इसलिए हमें नाक से सांस लेना चाहिए। इसके बाद वो सांस जाती है अंदर, जाते जाते आगे की साइड जो विंड पाइप है वो 2 अलग अलग ट्यूब्स में टूट जाता है, जहाँ से वो अलग दोनों लेफ्ट एंड राइट यानी दाएँ और बाएँ लंग्स यानी फेफड़ों में जाता है। अब फेफड़ों में जाने के बाद जो मेन पाइप है वो जो वायु का नलिका है वो छोटी छोटी नलिकाओं में टूट जाती है, और सब नलिकाओं के एंड में एक गुब्बारेनुमा स्ट्रक्चर होता है, एक बलून शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको कुपिका और इंग्लिश में एल्वियोलिस कहते हैं। एल्वियोलिस के अंदर से क्या होता है, वहाँ से आप जो भी एयर लेते हो एल्वियोलिस तक जाती है, वहाँ से यानी कि उन कुपिकाओं से क्या हो, आपके अंदर जो शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियाँ हैं वो लंग्स में आती है, जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड है, तो वो इम्प्योर ब्लड उन लंग्स में आकर कुपिकाओं के थ्रू, मतलब कुपिका जो है ना वो एल्वियोलिस, वहाँ से उस
कैपिलरीज में, और कैपिलरीज यानी कि जो रक्त वाहिनियाँ हैं वहाँ पे, और रक्त वाहिनियों से जो गंदा खून है, गंदा खून यानी कि इम्प्योर ब्लड ऐसा नहीं कि कोई यूजलेस है, इम्प्योर ब्लड, क्योंकि उसमें क्या ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उसको क्या बोला गया, अशुद्ध रक्त। तो उसमें से अशुद्ध रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली यानी कि कुपिका के अंदर आ जाता है, और कुपिका के अंदर से ऑक्सीजन जो है वो उसमें चली जाती है, उस रक्तवाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स में चली जाती है, जिससे वो ब्लड क्या हो जाता है, अब प्योर हो जाता है। तो मेन काम ये होता है इसका, ठीक है। ये होता कैसे है, कैसे उस एल्वियोली यानी कि कुपिका के अंदर से जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका एक्सचेंज कैसे होता है, ये अपना फर्दर जो है 9th क्लास का टॉपिक है, जिसमें डिफ्यूज़र अपन देखेंगे। 9th क्लास में अपन इसको ज़्यादा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और या उसके लिए अपन एक अलग से वीडियो देखेंगे कि कैसे डिफ्यूजन के थ्रू ये सब होता है, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म देखना आप, जो लंग्स के अंदर ऐसा नहीं है, हाँ लंग्स के अंदर हम एयर जो लेते हैं वो सारी की सारी एयर अंदर की साइड लेते हैं, लेकिन हम काम कौन से लेते हैं, ऑक्सीजन काम में लेते हैं, ठीक है। लंग्स के अंदर जो हम जो लेते हैं एयर, सारी की सारी एयर लेते हैं, उस एयर के अंदर आपकी नाइट्रोजन भी आ गई, ऑक्सीजन भी आ गई, और अदर गैसेस भी आ गई जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर है। ऐसा नहीं है कि आप चुन चुन के सांस लेते हो कि हाँ भाई इस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इस साइड से हम सांस लेंगे, इधर की जगह ऑक्सीजन कम है तो उधर सांस नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसमें 21% जो ऑक्सीजन है आपके लंग्स के अंदर जाती है, और जो 0.04% है एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड परसेंट, जो लगभग है 0.03-0.04%, वो आपके लंग्स के अंदर आता है। अब लंग्स में आने के बाद आप क्या करते हो, उस पूरी की पूरी ऑक्सीजन को काम में नहीं लेते, उस पूरी की पूरी ऑक्सीजन को काम में नहीं लेते, और जितनी आपको जरूरत होती है उतनी रिक्वायरमेंट करने के बाद आप 16.4% ऑक्सीजन को वापस बाहर छोड़ देते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो 0.04% लिया था उसको बढ़ा देते हो आप 4.4 से, क्योंकि कुछ आपकी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था, और कैसे बना था अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि अपन क्या करता है, ब्रेक डाउन जब भी तोड़ते हैं फूड पार्टिकल यानी भोजन के अणुओं को तो वायवीय श्वसन के अंदर या एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एंड में क्या बनता है, एनर्जी यानी ऊर्जा के साथ साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो वहाँ वाली यहाँ मिक्स होकर यहाँ बाहर आ जाती है, और आपकी टोटल कितनी बन जाती है, 4.4% आप बाहर निकाल देते हो, ठीक है। ये अपना मैकेनिज्म था जो अपन ने देखा। यहाँ पे आपकी एक और एक्टिविटी दी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड की आप जांच कैसे करोगे कि आपके सांस के अंदर जो गैस निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें आपके एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आप एक लाइम वाटर लें, यानी चूने का पानी, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आप लाइम वाटर लें, इस लाइम वाटर के अंदर एक स्ट्रॉ डालकर आप फूंक मारें, सांस लेने के बाद जो फूंक लेके आप उसमें फूंक मारें, तो ये लाइम वाटर जो है, ये इसका जो कलर है, चूने के पानी का जो कलर है वो दूधिया मिल्की हो जाएगा, और इससे पता चलता है कि आप जो सांस छोड़ रहे हो सांस कौन सी है, CO2 है, ठीक है। क्योंकि जब भी लाइम वाटर की रिएक्शन CO2 से होती है तो जो एक नया सब्सटेंस बनता है, जो कि आपको बताना है कमेंट के अंदर कौन सा बनता है, और तो उस सब्सटेंस का जो कलर कैसा हो जाता है, दूधिया, ठीक है। ये तो हो गई हमारे ह्यूमंस की बात। इसके अलावा अगर बात करें अगर ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स की, ह्यूमंस के अलावा, जिसमें मतलब ह्यूमन यानी कि सारे के सारे वो एनिमल जिनमें लंग्स होता है, उन सब के अपन ने बात कर ली। उसके अलावा जो अदर एनिमल्स है, अदर इंसेक्ट जिसके अपन बात करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा कॉकरोच, जो कि हमके सिलेबस में दिया हुआ है। उसको देखो कॉकरोच कैसे सांस लेता है, तो कॉकरोच के अंदर कोई लंग्स नहीं होते, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या होता है, वो छोटे छोटे टीनी होल्स होते हैं, जिन्हें टीनी होल्स को क्या बोला गया है, स्पिंकेल्स बोला गया है, या इन्हें उसको बोलते हैं श्वास रंध्र, ठीक है। इनकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। और जो होल्स है, इनका जो बड़ा सारा नेटवर्क है, तंत्र है, इस तंत्र को क्या बोलते हैं, ट्रेचिया या श्वास प्रणाल या वातक बोलते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे कि हमारी जो लंग्स तक सांस आती है, मतलब एयर जाती है, ऑक्सीजन जाती है, और बॉडी के अंदर से जो ब्लड है वो लंग्स तक आके प्योर होती है, लेकिन इनके तो लंग्स है नहीं, इनकी पूरी बॉडी में क्या है, पूरी बॉडी में ही छिद्र है। तो इनके अंदर हमारे जैसे क्लोज क्या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, मतलब कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता, इनका ना खुला परिसंचरण तंत्र होता है, क्योंकि इनके अंदर लंग्स होती नहीं, और पूरी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, टीनी होल्स होते हैं, जिन छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा ऑक्सीजन जो है वो अंदर तक आ जाती है, ठीक है, जिसके थ्रू सांस लेते हैं। और अब ऑक्सीजन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का काम होता है, ऑक्सीजन का मेन है पूरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनमें पहुंचना। अब सेल्स में पहुंचना क्यों, क्योंकि सेल्स के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसके अंदर मतलब कि वायवीय श्वसन होता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को जो कि हमने एटमॉस्फेयर से या वातावरण से लिए, उसको काम लेते हैं उस फूड पार्टिकल को तोड़ के, मतलब जो
खाने का जो अणु उसका विखंडन करके क्या प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। मतलब जो आपकी पूरी त्वचा है पूरे शरीर की, उसके हर एक सेल को किसकी जरूरत होती है, हर एक कोशिका को किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, ये अपना हो गया। इसके अलावा अर्थवर्म की बात करूँ जिसको अपन बोलते हैं केचुआ, तो केचुआ जो है उसके पूरी बॉडी जो होती है वो कैसे होती है, उसकी बॉडी जो होती है वो मॉइस्ट स्किन होती है, मतलब कि आर्द्र त्वचा होती है, और वो पूरी त्वचा से अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं, और पूरी बॉडी के अंदर क्या है, उनकी जो त्वचा है उसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर आ सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सकती है। अगर बात की जाए किसकी, मेंढक की, मेंढक जो फ्रॉग है उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लंग्स के साथ साथ उनकी जो स्किन होती है बॉडी की वो कैसे होती है, मॉइस्ट स्किन, इसलिए वो अपनी मॉइस्ट स्किन से भी क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। तो मतलब वो दो तरीके से, मतलब लंग्स के थ्रू भी और मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अंडर वाटर की, मतलब पानी के अंदर के जो क्रिएचर्स है वो, तो उनमें अगर बात की जाए कुछ एक ऐसे भी होते हैं जिनमें लंग्स होते हैं, जैसे कि बात करूँ मैं डॉल्फिन की ये वेल्स की, तो उनमें लंग्स होते हैं। इसके अलावा अगर और अदर की बात करूँ जैसे मेंढक जिनमें लंग्स भी है तो लेकिन मॉइस्ट स्किन भी है, तो उनके अलावा जो पर्टिकुलर पानी के अंदर ही रहते हैं, जैसे बात करूँ मैं फिश की, तो फिश के अंदर क्या होते हैं, गिल या हिंदी बोल सकते हैं इसको क्लोम। अब गिल्स क्या होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर यानी उनके शरीर के ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस, मतलब कि आपने देखा हो डायग्राम फिश को देखा हो, तो इधर की साइड जो इनके गिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गिल्स वाली जगह पर इनके बॉडी के अंदर से जितनी भी जो ब्लड वेसल्स यानी जो खून के जो पाइप्स है वो रक्तवाहिनियाँ हैं वो इधर रहती है। इन रक्तवाहिनियाँ जो ब्लड वेसल्स है यहाँ टच रहकर बाहर से जो पानी के अंदर की जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो जैसे उनके टच होती है, पानी के अंदर जो मिश्रित जो ऑक्सीजन जैसे ही वो उस ब्लड वेसल्स या जो रक्तवाहिनियों से टच होती है तो उस वाटर वे से क्या ले लेती है, ये इसके थ्रू कौन पास हो जाता है, इसके थ्रू हो जाता है ऑक्सीजन पास, मतलब उस वाटर के अंदर से जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन है वो इसके अंदर आ जाती है, गिल्स के अंदर आ जाती है, और ये क्या कर पाते हैं, जो फिश है वो सांस ले पाते हैं। ठीक है, और बदले में ये क्या कर देते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिच जो सांस है या जो ऑक्सीजन है जो एयर है उसको बाहर भेज देते हैं। इसी वजह से आफ्टर सम टाइम आपको अपने जो अगर आप मछली पालते हैं तो आपको उसका एक्वेरियम चेंज करना पड़ता है, उसका पानी। उसका मेन रीज़न एक तो ये है इसके साथ क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए आपने देखा हो छोटे से इंस्ट्रूमेंट खिलौने जैसे लगा दिए जाते हैं जिसमें से बुलबुले निकलते हैं एक्वेरियम के अंदर, जिसके अंदर क्या हो उसमें प्रॉपर अमाउंट में क्या मिक्स होती रहे, ऑक्सीजन मिक्स होती रहे। अगर बात की जाए हम प्लांट्स की यानी पादपों की, तो पादपों के अंदर देखो क्या होता है, उनके लीव्स यानी पत्तियों के ऊपर, जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, उनके लीव्स यानी पत्तियों के ऊपर बहुत छोटे छोटे टीनी होल्स होते हैं। उन टीनी होल्स यानी छिद्रों को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा यानी कि रंध्र बोलते हैं उन। और ये जो रंध्र है इसके अगर मैं आकृति बनाऊं तो कुछ आकृति ऐसी होती है, और ये जो है दोनों ये क्या है, स्टोमेटा इसके क्या है, गार्ड्स होते हैं जो ये ओपनिंग और क्लोज होते हैं, ये इनके खुलने और बंद होने से क्या है, बाहर से और अंदर से क्या गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये आज का कुछ अपना टॉपिक था वो अपने कंप्लीट किया। इसके बाद एक और पॉइंट है जिसमें बेसिकली रूट्स के लिए बोला गया है कि रूट्स को भी क्या होता है, एयर की जरूरत होती है। तो वो क्या करती है, मिट्टी के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में जो एयर रह जाती है, मैंने मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर जो कण है उनके मध्य की जो ऑक्सीजन है वो प्रयोग लेते हैं कौन, जड़ें। वो जड़ें क्या करती है, मिट्टी के कणों के मध्य स्थित जो ऑक्सीजन है उनको काम में लेती है। तो ये अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स को। धन्यवाद दोस्तों।